पर आत्मा शांत है, ये तो इमीडिएटली हो जाता है ना। बीच वाली लाइट्स भी चले, सारी लाइट्स। तो बाबा ने कहा कि शांति का गुण, ये एक एटिकेट भी है और स्पिरिचुअलिटी तो है ही है, आध्यात्मिकता का प्रदर्शन शांति। लेकिन एक नॉर्मल भी क्रोध एक एटिकेट में नहीं आता है। आवाज आ रही है ना? क्रोध मतलब ही विकार, वो तो है ही है, लेकिन बहुत खराब दिखाई भी देता है, व्यक्ति अच्छा भी नहीं दिखता है। तो कुछ भी बात, कैसी भी बात बतानी है, लेकिन शांति का तंग आना, ये शांति में आता है। तंग आना, तंग तंग आना, तंग तंग आना। हम्म, हम्म। तो ये, और शांति का गुण ज्ञान से आता है, योग से आता है। योग से, ज्ञान से समझ मिलती है, अरे मैंने ठीक नहीं बोला। ज्ञान केवल समझ के लिए है, धारणा योग से होती है। हाँ, योग से। तो आज बाबा का फोकस है, चलो सुनते हैं, स्लो कर सकते हैं वॉल्यूम। 25/11। मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। अच्छा, प्रश्न है, संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानियां क्या है? संगम युग में बाप, बच्चों को बाप से कौन सा वर्षा मिलता है? हम्म, और ये सब वर्षा मिलता है, और गुणवान बच्चों की निशानियां बहुत सारी है। बाबा की आज की लहर, शांत स्वरूप, और प्रेम स्वरूप। अच्छा, हाँ। हम्म। अब फाइंड आउट करो आज मुरली से, मुरली के अकॉर्डिंग सब राइट है। अच्छा, 4 है, 4 निशानी है, वो 4 फाइंड आउट करना। ओके। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। एक तो तुमको बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, बाप से भी गुण उठाना है, और फिर इन चित्रों से, लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। बाप को कहा जाता है शांति का सागर, तो शांति भी धारण करनी चाहिए। शांति के लिए ही बाप समझाते हैं, शांति के लिए ही बाप समझाते, एक दो से शांति से बोलो। एक अच्छा भी लगता है, माहौल भी, अ, शांति का माहौल सुकून भी देता है, और शांति से समझ भी आती है। क्रोध से दूसरों को समझ नहीं आती। क्यों नहीं समझ आती? हम बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, क्रोध से बोल रहे हैं। रेजिस्ट करें, मतलब मैं अच्छी बात बोल रही हूँ, बहुत बार बोली हुई हूँ, अब क्रोध से, और फिर मैं तंग आके बोल देती हूँ। अब अंदर जाता नहीं दूसरे का, वो हमको पता है, पर क्यों नहीं जाता? हाँ, जो सुनने वाला है, वो उसके अपने संकल्प चल रहे होते हैं। जब तुम क्रोध से बोल रहे हो, तो तुम जो बोल रहे हो, तो हमारा इसलिए व्यर्थ जाता है, और प्लस एनर्जी हाई यूज कर रहे हैं,
और जा पूरा यूज़लेस है। इसलिए शक्ति ड्रेन होती जाती है आत्मा की। और प्लस हाँ, मतलब लॉजिक ये है ना, तो मेरी तो, क्योंकि मैं तो आपको 10,000 रुपए दे रही हूँ, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। शांति में 1,000 से ही काम हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं, तो ये गुण उठाया जाता है। ज्ञान का गुण उठा ही रहे हैं, ये नॉलेज पढ़नी है। ये नॉलेज सिर्फ यह विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं, विचित्र आत्माएं पढ़ते हैं। यह है यहाँ की नई खूबी, जिसको और कोई जानते नहीं है। श्री कृष्ण जैसा दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप ने समझाया, मैं शांति का सागर हूँ, तो शांति यहाँ स्थापन करनी है। अशांति खत्म होनी है, तो अपनी चलन को देखना चाहिए। अपनी चलन को देखो, क्या देखो, कहाँ तक हम शांत में रहते हैं। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते कि शांत रहना अच्छा है। इमीडिएट पहला जो अनुभव होता है, जो भी आत्माएं बाबा के घर आती या बाबा के बच्चों के घर आती है, वो कौन सा होता है? बाकी चीज बाद में, वो इमीडिएट अनुभव की बात है। तो परंतु शांति कैसे स्थापन होगी, शांति का अर्थ क्या है, ये भारतवासी बच्चे नहीं जानते। बाप भारतवासियों के लिए ही कहेंगे, बाप आते भी भारत में ही हैं। अभी तुम समझते हो बरोबर, अंदर में भी शांति जरूर चाहिए। एक है शांति से बोलना, लेकिन उसके लिए चाहिए हाँ कोई हलचल वाले, शांति से जो बोलेगा भी ना, उसमें भी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। चाहे वो शांति से बोल रहा है, लेकिन अंदर हलचल है। तो ऐसे नहीं कोई अशांत करे तो खुद को भी अशांत करना है, नहीं। अशांत होना यह भी अवगुण है। अवगुण को निकालना है, हर एक से गुण ग्रहण करना है। अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए। भल आवाज सुनते हो, सुनते करते हो, अवगुण के तरफ देखना भी नहीं चाहिए। भल आवाज सुनते करते भी हो, सुनते करते हो, तो भी जोर जोर से बोल रहा है, चिल्ला रहा है, तो भी खुद शांत रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाप और दादा दोनों शांत रहते हैं। ये शांति आवाज करते समय शांत रहने के लिए क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, क्या बेसिक धारणाएं, मतलब वो हाँ, अंदर से वो ऑलवेज निकल रही हो, और स्वमान में रहना है, तब हम शांत रह सकते हैं। मुझे आप जोर जोर से बोल रहे हो, परवश है, रहम की भावना हो तो शांत रह सकता है। हाँ, एक्सेप्टेंस, कि अभी इस समय यही होना था, ड्रामा में नूंद थी। आज का बहुत अच्छा व्यक्ति इशारा है, इसीलिए तब शांत रह सकते। और इति बताओ। इति प्रैक्टिस करती है पूरे दिन, बाबा के घर में सेवा करते हैं। हम्म। हम्म। पहले से वो अभ्यास चाहिए, उस समय हमारा परीक्षा है। ये भी संकल्प से चलो, उसकी गलती संकल्प आते ही गुस्साएगा। मेरा कोई अकाउंट है, ये भी चुकतू हो गया। देखो कितने सारे पॉइंट्स निकले। तो इजी है आज के दिन शांत रहना। अशांति होती है देह, मतलब वही देह भान का क्या है, मुझे बोला, हम्म, ऐसे कैसे बोल दिया, मतलब वो इतना छोटा, कई बातें होती।
चेंज हो गया ना, तो ये सब पॉइंट्स याद रहता है, तब शांत हो सकता है। भला आवाज सुनते करते हो तो भी खुद शांत रहना चाहिए, क्योंकि बाप और दादा दोनों शांत रहते हैं, तो कभी बिगड़ते ही नहीं है, रड़ी नहीं मारते। ये ब्रह्मा भी सीखा है ना, जितना शांत में रहो उतना अच्छा है, शांति से याद कर सकते हो। अशांति वाले याद कर न सके, हर एक से गुण ग्रहण करना है या करना ही है। दत्तात्रेय आदि के मिसाल भी यहाँ से लगते हैं। देव देव दत्तात्रेय का मिसाल, विनोद भाई, दत्तात्रेय का मिसाल, ये बंद कर सकते ना, पर हो गए, खुशबू हो गए अभी। तो दत्तात्रेय का मिसाल, हाँ, 24 गुरु किए ना उन्होंने। हाँ, कुछ नेम, नेम फ्यू को नेम करो, किस किस से गुण उठाए। हम्म। हम्म। कांताबेन को भी पता है, जो भक्ति की भी बहुत अच्छा है उसको पता है। सुमन बेन, प्रकृति दत्तात्रेय, सिखाया दत्तात्रेय ने। चिपकली से उठाया। चिपकली का गुण है एकाग्रता। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मतलब 5 तत्व। चंद्रमा से शीतलता। सूर्य, सूर्य से कौन सा गुण? सूर्य से रोशनी नहीं देना। नहीं, गुण बताया, गुण बताओ ना। शक्ति। हम्म। शक्ति, शक्ति, सूर्य की तपत से, मतलब गर्मी शक्ति। खींच के फिर देता वो पानी है बादल में डाल। हम्म। हाँ। कब, कबूतर। अच्छा। कबूतर का जोड़ा, जाल में फंसकर खुद भी फिर, मतलब वो एक डेडिकेशन ही कहेंगे ना, क्योंकि खुद फंसा तो सब मिलकर फंसे पर। हम्म। मतलब वो ये अटैचमेंट का प्रमाण, ये अटैचमेंट के कारण देखो वो चारों की चारों को, मतलब जितने भी है उसको सबको खराब वो स्वाहा कर देता है। ये तो हमें भी नहीं पता था। अजगर, अजगर है। हम्म। कछुआ। हम्म। चलो ऐसे, ये है बहुत सारे हैं, 24 इस तरह की है। ग्रुप में डाल दो, हाँ। हम्म। 24 गुरु, इसको वो कहते हैं 24 गुरु। तो देवताओं जैसे गुणों, तो दत्तात्रेय आदि की मिसाल भी यहाँ से लगते हैं। देवताओं जैसे गुणवान तो कोई होते नहीं। दत्ता एक ही विकार मूल है, उस पर तुम विजय पा रहे, पाते रहते हो। कर्मेंद्रियों पर विजय पानी है, अवगुणों को छोड़ देना है, देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। जिनमें गुण है उनके पास ही जाना चाहिए। रहना भी बहुत मीठा है, थोड़ा ही बोलने से तुम सब कार्य कर सकते हो। एक्चुअली क्रोध में बोलना भी ज्यादा पड़ता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आती, उसको समझ इसलिए नहीं आती, नहीं कि वो समझदार नहीं है, हमारी एनर्जी ब्लॉक कर रही है उनको, उनके अपने संकल्प चला रहे हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रही। और दूसरा, क्रोध से डिमोटिवेट हो जाता है सामने वाला भी, करने का दिल नहीं करता है, तो हमारा और बोलना पड़ता है मोटिवेट करने के लिए, और वो और बोलना और क्रोध करार से बोलना है।
हुँ, हाँ, वो तो फिर वो हाँ, अग्नि हाँ, वो भी है, डिमोटिवेट बोल भी नहीं पाता है, मतलब रियलिटी वो निकाल नहीं सकता है, जो हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि वो क्यों वो काम नहीं कर रहा। तो बाबा कहते हैं, सबसे गुण ग्रहण कर गुणवान बनना है। समझू सयानू जो होते हैं ना, वो आज शांति के पॉइंट्स नोट करे कितने सारे बाबा ने बताए। समझू सयाने जो होते हैं, वह शांत रहना पसंद करते हैं। शांत रहना, इसमें ना शांत रहना ही ठीक है। शांत अंदर से, चुप रहना नहीं। बाबा ने शांत रहना कहा। चुप रहना और शांत रहना में फर्क क्या है? हम्म। तो बाबा कहते हैं, कई भक्त लोग ज्ञानियों से भी सयाने निर्माण चित होते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यह जिस लौकिक बाप का बच्चा था वह टीचर था, बहुत निर्माण शांत रहता था, बाबा का हेडमास्टर। कभी क्रोध में ही नहीं आता था, जैसे साधु लोग होते हैं। तो उन्हों की महिमा की जाती है। हमारे भी लौकिक फादर बहुत शांति का एक वर्षा मिला हो, कुछ भी हो जाए। एक बार गरम गरम दूध, एक बार यंग ही थे, ज्ञान में तो आ ही गए थे 35 की एज में। तो मेरे हाथ से बहुत गरम गरम दूध देना था तो गिर गया इधर पूरा। इमीडिएटली वो तो फिर जैसे होता है ना, एकदम शांत, एक भी चीख नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, जल्दी वो ले आओ, पानी ले आओ। शांत। और ना बाद में चर्चा ये, क्योंकि एक्चुअली जो गलती कर रहा है उसको वैसी ही फीलिंग बहुत आती है, किसी को इस तरह देख। जो भी करना है ले आओ। शांत। तो बाबा कहते हैं, तो जैसे साधु लोग होते हैं तो उन्हों की महिमा की जाती है। भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं ना। काशी में हरिद्वार में जाकर रहते हैं। बच्चों को बहुत ही शांत और मीठा रहना चाहिए। यहाँ कोई अशांत रहते हैं तो शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते। अशांति वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। फर्क है ना। अब वैसे फिजिकली दूर रहो ना उस समय। मतलब इस तरह से जब तक हो सके उस समय अवॉइड करो। डिपेंड करता है केस टू केस। फर्क है ना। वह बगुले और वह हंस। हंस सारा दिन मोती चुगते रहते हैं। उठते बैठते चलते अपने ज्ञान को सिमरण करते रहो। सारा दिन बुद्धि में यही रहे, किसको कैसे समझाए, बाप का परिचय कैसे देवे। बाबा ने समझाया है, जो भी बच्चे आते हैं उनसे फॉर्म भराया जाता है। सेंटर्स पर जब कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो उनमें उनसे फॉर्म भराना है। कि भरा है ना सभी ने जब आए थे। हम्म, फॉर्म भरा ही नहीं था ऐसे ही। हम्म, बिना बिना एडमिशन फॉर्म, अंदर एडमिशन। हम्म। तो वो फॉर्म आता था। आता मतलब हम लोग ने तो वो रजिस्ट्रेशन कार्ड किया, लेकिन फॉर्म है ना वो हम लोगों ने। हाँ, अब बनाएंगे। एक एक रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है वो, जैसे नॉन बीकेस का। लेकिन जब कोर्स करने आते वो अलग फॉर्म होता है, वो बुकलेट में होता है। हाँ, मतलब एक होता है रजिस्ट्रेशन कार्ड जो हम लोग
जैसे वर्कशॉप में आते हैं सबका उनका इंफॉर्मेशन लेने के लिए। लेकिन एक्चुअली अब यहाँ करेंगे, कोर्स जब करने के लिए आते हैं वो फॉर्म होता है वो अलग होता है, लेकिन नाउ वो सीकर है और फिर वो आ रहे हैं, इसलिए वो फॉर्म अलग। ठीक है? भावना बहन आपकी ज़िम्मेवारी, वो फॉर्म लेकर हाँ, पढ़ा है पर उसको नहीं इधर है। हाँ, अब तो फ़ायदा नहीं है, शुरू में चाहिए क्योंकि अब तो सारे राइट आंसर दोगे उस फॉर्म में जो, तो उसमें पता चलता है। हाँ, नहीं, वो इधर है, इधर हाँ, आपके पिता का नाम क्या है? ये फॉर्म, बाप से कोई मिलते तो भी फॉर्म भराना हो, वो हाँ, वो करेंगे। तो मालूम पड़े क्यों मिलते हैं? बाप से कोई मिलते तो भी फॉर्म भराना होता है, तो मालूम पड़े क्यों मिलते हैं? अब बाबा से मिलते हैं, वैसे तो ठीक है, ये तो जब साकार में बाबा थे, पर अब बाबा मिलन में जाते तो भी फॉर्म भरते, वो तो मालूम ही है सबको। कोई भी आते तो उनको हद और बेहद के बाप का परिचय देना है, क्योंकि तुमको बेहद के बाप ने आकर अपना परिचय दिया है, तो तुम फिर औरों को परिचय देते हो। उनका नाम है शिव बाबा। शिव परमात्मा ही नमः कहते हैं ना, वो कृष्ण को देवता ही नमः कहेंगे, शिव को कहेंगे शिव परमात्मा ही नमः। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पवित्र आत्मा जरूर बनना पड़े। वो है ही पवित्र दुनिया, जिसको सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। जहां जाना है वहां जाना है, तो बाप कहते मुझे याद करो। ये तो बहुत सहज है, कोई से भी फॉर्म भरा कर फिर तुम कोर्स देते हो। एक दिन भराओ, फिर समझाओ, फिर फॉर्म भराओ, फिर मालूम पड़ेगा हमने उनको समझाया वो याद रहा व नहीं। मतलब शुरू में ऐसा होता था, जो शुरू में जैसे फॉर्म भरा था, फिर 7 दिन के बाद और फॉर्म भरा था, कितना समझाया। देखो कितना बाबा मेहनत करते, ऐसे बच्चे पैदा होते थे, ऐसे बच्चे बनते थे बाबा के। तो ये तो बहुत सहज है। तुम देखेंगे 2 दिन के फॉर्म में फर्क जरूर पड़ेगा। हमने उनको समझाया, वो याद रहा वा नहीं। वैसे आजकल तो होमवर्क देते हैं ना सभी कोर्स कराने वाले, कि भाई ये आज पूरे दिन करके आओ, और एक्चुअली उनकी आदत, वो उस समय सिंसियर भी होते हैं और फिर उनको इच्छा भी होती है और वो कर भी लेते हैं, और बेस्ट है उनके संस्कार बढ़ जाते हैं। तो ये करना ही चाहिए जो भी कोर्स कराते हैं ना, होमवर्क तो वो कुछ भी। तो इसलिए हम दूसरे दिन वैसे भी कराते, कंपनीज में भी कराते तो भी होमवर्क देते हैं। और अ, ये नहीं कि किसने कितना किया, ये कि कितनों को याद रहा कि ये करना है, उसके भी मार्क्स है। भाई मैंने किया तो नहीं, पर मुझे याद तो रहा कि ये करना है, ये भी क्या बताता है? इंटरेस्ट है, सिंसियर है, मतलब एटलीस्ट कि भाई अटेंशन तो रहा। तो हमारी समझाने तो बाबा कहते हैं, तो तुम देखेंगे 2 दिन के फॉर्म में फर्क जरूर पड़ेगा। झट तुमको मालूम पड़ जाएगा क्या समझा है, हमारी समझाने पर कुछ विचार किया है व नहीं। ये फॉर्म सबके पास होने चाहिए। बाबा मुरली में डायरेक्शन देते हैं, तो तो बाबा मुरली में इतना सारा डायरेक्शन दिया फॉर्म का, तो क्या करना चाहिए? ये सभी पर्दे में क्यों है आज? आज मंडे, शिव जी का दिन है आज तो। सभी अपने घूंघट निकालो। हम्म, बाबा तो क्या करना चाहिए? बड़े बड़े सेंटर्स को तो झट एक्ट में लाना चाहिए। ठीक है, फॉर्म रखना है, कौन जिम्मेवारी लेगा? भाई वो वहां से लेकर आना है, श्री फोर्ट से। वेरी गुड। वहां है वो फॉर्म जो बाबा कहते हैं झट एक्ट में लाना चाहिए।
हाँ, वो बहुत सारी बुक्स है वहाँ, वो वाली जो बाबा कहते वो वाली। और भी ले लेंगे, फॉर्म रखना है, नहीं तो मालूम कैसे पड़े? खुद भी फील करेंगे, कल क्या लिखा था, आज मैं क्या लिखता हूँ। फॉर्म तो बच्चे बहुत ज़रूरी है। अलग-अलग छपावे तो भी हर्जा नहीं, इतने सारे फॉर्म्स छपाए। इस पर भी सोचना चाहिए कि 7 डेज़ के बाद एक होता है जो भी लाएँगे वो तो न्यू कमर्स, सीकर्स का है और एक 7 डेज़ के बाद का फॉर्म। हाँ, राइटिंग में कुछ इस तरह के हर हर चैप्टर का एक पॉइंट, ठीक है ना? नहीं ये वाला नहीं किया जो आज बाबा कह रहे हैं। हाँ, वो यहाँ जीके स्टाइल करते थे हम रजिस्ट्रेशन कार्ड और वो सब पे। हाँ, शुरू-शुरू में बहुत के तो बाबा कहते हैं या तो एक जगह देखो अलग-अलग छपावे तो भी हर्जा नहीं, या तो एक जगह छपाकर सब तरफ भेज देवे। यह है दूसरों का कल्याण करना। तुम बच्चे यहाँ आए हो देवी देवता बने, ये हमारा जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है ये भी हमारा इधर का ही मैनमेड है, मतलब कहीं से कॉपी नहीं किया। तो बहुत सेंटर्स हमसे मंगाते हैं ये कार्ड कि भाई तुम लोग, हाँ बहुत सारे जहाँ भी ये तो वो मंगाते हैं कि भाई वो सैंपल भेजो। तुम बच्चे यहाँ आए हो देवी देवता बनने, देवता अक्षर बहुत ऊंच है, दैवी गुण धारणा करने वाले को देवता कहा जाता है। अभी तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो, तो जहाँ प्रदर्शनी व म्यूजियम होते हैं वहां क्या होना चाहिए? वहां ये फॉर्म बहुत होने चाहिए। तो अभी हम रखेंगे क्योंकि 1 दिसंबर में जो भी नयों को जो हम इनवाइट कर रहे हैं वो बताएंगे क्लास के बाद। तो मालूम कैसे पड़े? मालूम पड़े कैसी अवस्था है, समझकर फिर समझाना पड़े। बच्चों को तो सदैव गुण ही वर्णन करने हैं, अवगुण कभी नहीं। तुम गुणवान बनते हो ना, जिनमें बहुत गुण होंगे वह दूसरों में भी गुण फूकेंगे, गुण फूक सकेंगे। अवगुण वाले कभी अवगुण फूक न सके। बच्चे जानते हैं समय कोई बहुत रहा नहीं है, पुरुषार्थ बहुत करना है। बाप ने समझा है, तुम रोज मुसाफिरी करते हो, यात्रा करते रहते हो। यह जो गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह फिर पिछाड़ी की अवस्था है। अभी तो नंबरवार है, कोई तो अंदर में खुशी के गीत गाते रहते हैं। ओहो, परम पिता परमात्मा हमको मिला है, उनसे हम वर्षा लेते हैं, उनके पास कोई कंप्लेन हो न सके। आज का ही बहुत अच्छा व्यक्ति इशारा है, या तो प्राप्तियों से संपन्न है या परेशान है। जो प्राप्तियों से संपन्न है वो परेशान नहीं। प्राप्तियों की स्मृति रहेगी तो परेशान नहीं। तो कोई ने कुछ कहा, उनके पास कोई कंप्लेन हो ना सके। कोई ने कुछ कहा तो भी सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। कोई भी बीमारी आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो, मतलब ऐसे भी एक तो बोलने में भी मैनर्स, जैसे कई छोटे छोटे स्टॉन्स होते हैं ना, तो इन्होंने ना बड़ों का कान भर के रखा है फॉर एग्जाम्पल। तो क्या ये स्टेटमेंट क्या प्रूव कर रहा है? मतलब किसी इसने इसके कान भर के रखे हैं। हम्म, क्या प्रूव करता है? जो सामने वाला है वो इनएफिशिएंट है, वो उसकी अपनी परख शक्ति नहीं है, वो मान लेता है वो इस तरह से। तो किस ये वर्डिंग्स चाहे वो उसका पार्ट है ऐसा, सपोज हो भी सकता है किसी का कोई इन्फ्लुएंस में आता है, पर इस तरह से प्रेजेंट करना। तो बाबा कहते हैं, कु- उन
उनके पास कोई कंप्लेन हो न सके। अच्छा, कोई भी बीमारी व दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो, ये हिसाब किताब अभी चुकतू करना है, फिर तो तुम 21 जन्म फूल बनते हो, वहां दुख की बात ही नहीं होगी। गाया जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं, फिर सुस्ती आदि सब उड़ जाती है। इसमें तो यह है सच्ची खुशी, वह है झूठी। धन मिला, जेवर मिला तो खुश होंगे, यह है बेहद की बात। तुमको तो अथाह खुशी में रहना चाहिए। जानते हो हम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी रहेंगे। इसी स्मृति में रहो, तो इसी स्मृति में रहो। हम क्या बनते हैं, बाबा कहने से ही दुख दूर हो जाने चाहिए। इ- अब ये तो 21 जन्मों की खुशी है, अब बाकी थोड़े दिन है, हम जाते हैं अपने सुख धाम, फिर और कुछ भी याद न रहे। ये बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कितने समाचार आते हैं, खिटखिट चलती है, बाबा को कोई बात का दुख थोड़ी होता है। इतनी सारी बातें सुनते, पूरा हापुड़ का केस हुआ, और जब फिर मम्मा आई, रमेश भाई ने पूछा क्या हुआ, ऐसा ऐसा हुआ ड्रामा में, ऐसा था। ये ड्रामा का पॉइंट भी शांत रखता है। नूंद है ना, होनी थी ना, तो बाबा कहते हैं, बाबा को कोई बात का दुख थोड़ी होता है। सुना, अच्छा, यह भावी इतनी आत्माएं गई यज्ञ से, खुद का बेटा गया, वो तो होता है ना, जो राइट हैंड है वो गया। बाबा जॉब करने जाते क्योंकि बेगरी पार्ट है, तो बाबा जॉब करेंगे तो कुछ बाबा के यज्ञ में भी देंगे, जाओ बच्चे। तो मतलब देखो, बाबा को ड्रामा के पर अटल निश्चय, भावी, ये होना ही था। ये पॉइंट बहुत ड्रिल करने इस पर, मतलब ये पुरुषार्थ मैं अपने लिए भी संकल्प रख रही हूँ, बहुत जरूरी है। होना ही था, नूंद थी, हो गई। हम्म। हाँ, मोर केयर, सेकंड पॉइंट वो फिर होगा, तभी बेस्ट है, हो गया ना। अब तो तभी, अभी वाले मोमेंट कोई तो, क्योंकि अभी वाला भी खराब हो जाता है, यही अज्ञान का प्रूफ क्या है, यही है। तो हम जाते हैं अपने सुख धाम, तो बाबा कहते सुना ये भावी है, ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो कारून के खजाने वाले बनते हैं, वही प्राप्तियों से संपन्न, फिर परेशान नहीं। ये संकल्प होता है। अपने से बात करने से ही खुशी होती है, बड़ा शांत में रहते हैं, उनका चेहरा भी बहुत खुशनुमा रहेगा। स्कॉलरशिप आदि मिलती है तो चेहरा कितना हर्षित रहता रहता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो एक्चुअली। क्रोध करने वाला या जो भी बोलने वाला वो तो करता है वातावरण बल, लेकिन वो सामने वाले भी ऐड कर देता है ना वातावरण के। दही 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 का निकाल। तो बाबा कह रहे हैं, बड़ा शांत में रहते हैं, उनका चेहरा भी खुशनुमा रहेगा। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो ना, क्या पुरुषार्थ कर रहे हो। और अभी लेटेस्ट, इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित मुख होने के लिए, इनमें ज्ञान तो नहीं है, तुमको तो ज्ञान भी है, तो बच्चे खुशी रहनी चाहिए ना। किनको ज्ञान नहीं है, बोलो, चरणजीत बहन बताए किनको ज्ञान नहीं है। अभी जो बाबा ने कहा, इनको तो कोई ज्ञान नहीं है, लक्ष्मी तुमको तो ज्ञान है। लक्ष्मी नारायण को हाँ। लक्ष्मी नारायण को तो लक्ष्मी ज्ञान ही नारायण नहीं को है। तो हाँ, ज्ञान इन देवताओं से तुम बहुत ऊंच रह ऊंच हो,
ज्ञान सागर बाप हमको कितना उच्च ज्ञान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो कितना खुश रहना चाहिए। ये तुम्हारा हीरे जैसा जन्म गाया जाता है। नॉलेजफुल बाप को ही कहा जाता है, इन देवताओं को नहीं कहा जाता। तुम ब्राह्मणी नॉलेजफुल हो तो तुमको नॉलेज की खुशी रहती है। एक तो बाप की मिलने की खुशी होती है, सिवाय तुम्हारे, सुनो बाबा क्या कहते हैं, सिवाय तुम्हारे किसको खुशी हो ही न सके। राइट बात। राइट बात। तुम्हारे सिवाय कोई खुश हो ही नहीं सके, सभी ऑनलाइन फरिश्ते। राइट बात। क्यों? दुनिया वाले तो परेशान की वो स्टेज है उनके, उनके तो ये पूछो। हम लोग अवेयर हैं। अवेयर है क्योंकि अ, तीनों कालों की नॉलेज है। समाधान पता है इसलिए मिल गया है। मिल गया है कि खुशी है, उनकी वेटिंग की खुशी है। और दुनिया वाले तो पोस्टपोन, ये हाँ, हैप्पीनेस को भी पोस्टपोन करते हैं। जो पाना था पा लिया। हाँ, जो पाना तो था वो बाबा पा कह रहे लिया। हैं ज्ञान सागर बाप हमको कितना ऊंच बनाते हैं। तुमको तो ज्ञान भी है तो खुशी रहनी चाहिए, हर्षित बना भी होना चाहिए। इन देवताओं से तुम बहुत ऊंच हो। ज्ञान सागर बाप हमको कितना उच्च ज्ञान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो कितना खुश रहना चाहिए। यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। ये कितनी बड़ी अवेयरनेस ज्ञान का हो गया कि प्रेजेंट मोमेंट तो मिला है। उनको तो वो भी नहीं पता ये क्यों हुआ, रिग्रेट। तो बाबा कहते हैं सिवाय तुम्हारे किसको खुशी हो न सके। भक्ति मार्ग में हड्डी सुख नहीं रहता है। भक्ति मार्ग का है आर्टिफिशियल अल्पकाल का सुख। उनका तो नाम ही है स्वर्ग सुखधाम हेवन। वहां अपार सुख, यहाँ अपार दुख। अभी बच्चों को मालूम पड़ता है ना, रावण राज्य में हम कितना छीछी बने, आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए हैं। यह है ही विषय सागर। अब बाप इस विषय सागर से निकाल तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। बच्चों को यहाँ मीठा बहुत लगता है, फिर भूल जाने से क्या अवस्था हो जाती है। बाप कितना खुशी का पारा चढ़ाते हैं। इस ज्ञान अमृत का ही गायन है। ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना है। यहाँ तुमको बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से वह नशा कम हो जाता है। बाबा खुद फील करते हैं। यहाँ बच्चों को अच्छी फीलिंग आती है कि हम अपने घर जाते हैं, हम बाबा की श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हम बड़े वॉरियर्स हैं। ये सब बुद्धि में नॉलेज है जिससे तुम इतना ऊंच पद पाते हो। पढ़ाते देखो कौन है, बेहद का बाप एकदम बदला देते हैं। तो बच्चों को दिल में कितनी ना खुशी होनी चाहिए, यह भी दिल में आना चाहिए। एक तो खुशी होनी चाहिए, यह भी दिल में आना चाहिए। क्या दिल में आना चाहिए? पढ़ा कौन रहा है, और क्या दिल में आना चाहिए? तुमको बहुत खुशी है। हम्म, खुशी बांटनी चाहिए। हाँ, तो दिल होनी चाहिए कि औरों को भी खुशी देवे। भाई तुम्हारी खुशी है तो दो ना, बांटो। रावण का है श्राप और बाप का मिलता है वर्षा। वैसे ये भी एक पर्सनालिटी है ना, जब कुछ मिल रहा है तो लगता है दूसरों को देवे। एक ना, भाई ये मुझे मिला है, नहीं पहले दूसरों को भी मिले। तो बाबा कहते हैं तो यह भी दिल में आना चाहिए कि औरों को भी खुशी देवे। रावण का श्राप और बाप का मिलता है वर्षा। रावण के श्राप से तुम कितने दुखी अशांत बने हो। बहुत गोप भी है। गोप, बोलो भाई।
बहुत ऐसे गोप है। कौन से गोप है? जिनकी दिल है सर्विस करे, परंतु कलश माताओं को मिलता है। हाँ, मतलब समर्पित होए, सेवा, मुरली मुरली सुनाना कितने भी महारथी पांडव है अलाउड नहीं है। बहनें ही मुरली सुनेगी, बाकी वैसे तो फॉरेन कंट्रीज में अलग बात है। हाँ वो अलग है फॉरेन कंट्रीज में। यहाँ तो बहनों की भरमार है भारत में। तो शक्ति दल है ना, वंदे मातरम गाया जाता है, साथ में वंदे पितरम तो है ही है, परंतु नाम माताओं का है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता फिर, सुना रमेश भाई क्या बोला बाबा ने? वंदे मातरम है, चाहे दिल कितनी भी हो। हाँ, तो पहले सीता पीछे राम। यहाँ पहले मेल का नाम फिर स्त्री का लिखते हैं, कहा मिस्टर एंड मिसेस, नहीं तो अदरवाइज पहले भक्ति में तो देखो कैसे माताओं को आगे किया। वंदे पितरम क्यों नहीं बोलते? उससे पिता का तो रोल तो इक्वली है ना। शक्तियों को बाबा ने आगे किया। वंदे मातरम कहा जाता है, वंदे पितरम नहीं। माताओं को पहला गुरु, बाबा ने भी तो संगम युग का ही पूरा यादगार है ना। वंदे मतलब पूजनीय माताओं को बनाता है बाबा। क्यों, पिता भी पालना करता है। हाँ, ये माता कमाएगा जननी है। वो पालना। हम्म, तो इसलिए देखो नर्सरी में हमेशा टीचर्स होती है, कभी भी मेल टीचर नहीं होते हैं नर्सरी। हाँ। हाँ, अच्छा, हाँ, तो ये पालना का कार्य है। तो बाबा कहते हैं, कल बाबा ने पांडवों को आगे बढ़ाया। हम, अच्छा देखो, वैसे भी ज्ञान में भी लोग इसलिए पूछते हैं ना ब्रह्मा कुमारी क्यों, क्योंकि ये स्पिरिचुअल बर्थ है। तो जैसे बर्थ में जो वही टीचर्स होती है, तो हम भी कहते हैं इधर इसलिए बहनों को रखना है, क्योंकि न्यू बर्थ है ना सोल की, एक नया जन्म है और उसकी पालना करना। तो इसलिए अभी तक बहुत गुरु हुए, पर क्यों धारणा नहीं करा सके, क्योंकि वंदे मातरम ये माताओं का कार्य है। दूसरी बात दीदी, वो भारत को ही माता कहते हैं ना, भारत माता हाँ दुनिया का वो एकमात्र तो चलो, देश। हाँ भारत, हाँ उस तरीके से तो माँ का गायन है। अभी तुम सबका कैरेक्टर कैरेक्टर सुधरता है, तुम्हारा दैवी कैरेक्टर बन रहा है, 5 विकारों से आसुरी कैरेक्टर हो जाता है। तो चेंज में आना चाहिए ना, शरीर छूट जाए फिर थोड़ी चेंज हो सकेगी। बाप में ताकत है, कितने में चेंज लाते। कई बच्चे अपने अनुभव सुनाते हैं, हम बहुत कामी शराबी थे, हमारे में बड़ी चेंज हुई। है ऐसे कोई लेवल के चेन स्मोकर, मतलब ऐसे या कुछ ऐसे नहीं थे, बेसिकली वैसे ही देवता ही थे, बॉर्न देवता। बाप में ताकत है ना, कितने में चेंज लाते। अभी हम बहुत प्रेम से रहते, प्रेम के तो बच्चे कईयों को आंसू भी आ जाते। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु यह सब बातें भूल जाती है। नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, हम बहुतों का कल्याण करें। मनुष्य बहुत दुखी है, उनको रास्ता कैसे बतावे, समझाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है। पहले से ही आवाज है कि ये सबको भाई बहन बना देते हैं। अरे क्या बोलते बाबा, भाई बहन का संबंध तो अच्छा ही है ना। जब हम याद याद करते अपने बचपन के दिन, तो क्या याद करते हैं?
वो मेरा चुरा लेता था, छुपा देता था, फिर खुशी होती है वो याद करके, तो संबंध तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएँ तो भाई-भाई हो, परंतु फिर भी जन्म जन्मांत की की दृष्टि जो पड़ी हुई पक्की हुई है, वो टूटती नहीं है। बाबा के पास तो बहुत समाचार आते हैं। बाप समझाते, इस छी-छी दुनिया से तुम बच्चों की दिल हट जानी चाहिए। काम महाशत्रु है ना, गुलगुल बन जाना चाहिए। कितने ज्ञान सुनकर भी भूल जाते हैं, सारा ज्ञान उड़ जाता है। काम महाशत्रु है। बाबा तो बहुत अनुभवी है। इस विकार के पिछाड़ी राजाओं ने अपनी राजाई गवाई है। काम बहुत खराब है। सब कहते भी है बाबा ये बहुत कड़ा दुश्मन है। बाप कहते काम को जीतने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। परंतु काम विकार ऐसा कड़ा है जो प्रतिज्ञा करके गिर पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से कोई सुधरते हैं। इस समय सारी दुनिया का कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। पावन दुनिया कब थी, कैसे बनी, इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, कभी कोई बता न सके। आगे समय आएगा, तुम लोग विलायत आदि में भी जाएंगे, वह भी सुनेंगे। पैराडाइज कैसे स्थापन होती है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें अच्छी दिखती है, तो अब तुम्हें यही लात और तात रहनी चाहिए। और ये मतलब लगन, वही वो इसी से मिलता जुलता होता। बातचीत होता है ना, वो बातचीत क्या है वैसे है। और सब बातें भूल जानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा बाप को याद। को गुड मॉर्निंग और गुड नमस्ते। मॉर्निंग। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा। थैंक यू बाबा, वाह बाबा शुक्रिया वाह। बाबा, शुक्रिया। थैंक यू पहला बाबा, पॉइंट है। वाह बाबा वाह। हाँ, क्या मिला आंसर क्वेश्चन का। हम्म हम्म। हाँ, कंप्लेन नहीं करेंगे। हाँ, हर्षित मुख रहना है। अवगुण नहीं देखना है। शांति का सागर दिखाई देगा। अच्छा, एक और है। अच्छा खुशी अच्छा अच्छा। हर और समय खुशी में रहेंगे दीदी। हर समय खुश खुश रहेंगे। खुश रहना है। खुश। गुणग्राही बनना है दत्तात्रेय। वैसे बहुत सारे पॉइंट है, एक रह गया। हाँ, कंप्लेन होने, वो भी बोल दिया। हाँ, सुना सुना कर देना चाहिए। यही सब बातें हैं। एक तो पहले वर्षा मिलता है ज्ञान का, शांति का, गुणों का। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसकी कंप्लेन नहीं करेंगे। जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहे। कोई एक्सेप्ट करते हैं ना तो असर आता है। अच्छा, धारणा के लिए सार है। उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरण कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरण कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करना है। एक दूसरे में गुण ही फूकने हैं। दूसरा है अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। क्या बातें करनी है। ओहो, हम तो कारून के खजाने के मालिक बनते हैं।
ज्ञान सागर बाप, हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। ज्ञान सागर बाप, हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है बाप द्वारा। वरदान है अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव। संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं, तो उसी रूहानी नशे में रहो। जैसा टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, तो ये स्मृति आते ही प्रदर्शन समाप्त हो जाए। नहीं नहीं, बाबा ने कल वैसे टाइटल ही बोला है, पर नॉर्मली तो हम सोमान बोलते हैं ना। वैसे सोमान ही है टाइटल्स। वो ऐसी मंथन था जो आप लोग को पूछा था। जैसे आपका टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, तो ये स्मृति आती ही प्रदर्शन समाप्त हो जाए। स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। महावीर हूँ ये टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाए। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ समानधारी। स्लोगन है, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। भटकती हुई आत्माओं की चाहना, उसको क्या चाहिए? उसको जो चाहिए वो, किसी को पानी चाहिए उसको आप टोली दो, तो किसी को शांति चाहिए उसको ज्ञान दो, वो भी नहीं चलता। मतलब कल हमने अ, दुनिया में जैसे टाइटल होते हैं ना, भारत रत्न, एक्चुअली ये टाइटल में आता है ना, जो भी उस व्यक्ति के पर्सनालिटी पर, वो फिर फिजिकल है। वैसे बाबा टाइटल्स बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये हमारे सोमान है ना ये। हाँ, एक्चुअली कर्म होता है ना। टाइटल तो जो आपका इतने समय का कर्म है, उसलिए वो टाइटल। जैसे किसी को कई नेगेटिव टाइटल्स भी मिल जाते हैं, तो वो टाइटल होता है। जैसे जैसे टेररिस्ट है, टाइटल है ना। तो जो कर्म कर रहे हो उसका टाइटल मिलता है। सोमान में तो हम जो फीलिंग करते हैं उसका, उसका जो एक्सपीरियंस है वो है। नहीं नहीं, हम नहीं, हम उसको वो नहीं कर रहे, निगेट नहीं कर रहे। बट एक्चुअली बाबा सोमान, मेन हमारा वो मेन टर्मिनोलॉजी तो सोमान है ना। टाइटल तो सोमान की जो बात है उसको टाइटल बोलते हैं। हाँ, बी के ऐसे टाइटल है। सोमान तो उससे भी ऊंचा है ना। हम्म, आप कोई कर्म करते जाओ, आपको टाइटल मिल जाता है। वो भी है। जैसे कोई भाई ये बड़ा मतलबी है, बड़ा क्रोधी है, ऐसे है ना। सोमान थोड़ी होगा ये। तो ये तो टाइटल्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, सोमान नेगेटिव नहीं होता। हम्म, इसलिए वैसे तो उसको सोमान ही कहेंगे ना, इन अ वे, स्पिरिचुअल वे से टाइटल को सोमान बोले। भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा जी, तो व्यक्ति शहरी, कौन सा नंबर है आज? 25। अपनी स्थिति की हलचल स्पष्ट को भी अस्पष्ट बना देती है। उलझनों के कारण उज्जवल नहीं बन सकते हो,
इसलिए अपनी स्थिति की हलचल न हो तब स्मृति क्लियर होगी। जितना अपने ऊपर केयर रखेंगे उतना क्लियर होते जाएंगे और उतना ही अपने पुरुषार्थ में व सर्विस में सफलता स्पष्ट और समीप दिखाई देगी। केयर रखेंगे तो क्लियर होंगे और पुरुषार्थ में स्पष्ट, सर्विस में सफलता दिखाई, क्लियर होंगे तो क्लियर दिखाई देगा और क्लियर होंगे जब केयर रखेंगे। कोई भी चीज का केयर रखते हैं ना वो साफ रहता है। और अपनी स्थिति की हलचल स्पष्ट को भी अस्पष्ट बना देती है। शीशा साफ नहीं होता है गाड़ी का तो आगे का व्यू क्लियर नहीं होता है ना। तो जब खुद की इधर हलचल होता है तो होनी जो सामने हो रही वो भी दिखाई नहीं देती और स्पीड भी स्लो हो जाती फिर। ओके जी।